अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा विधायक आर.के. वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा सभी जातियों के लिए होती है। रमजान पर लाउड स्पीकर की परमिशन मिलनी ही चाहिए थी। इसके साथ ही उन्होंने सीएम शंकराचार्य का अपमान किया। उन्होंने कहा डिप्टी सीएम ने अपमान नहीं किया, फिर पछताते आपको। इसके आगे उन्होंने कहा कि शंकराचार्य मामले में सीएम को पश्चाताप करना चाहिए। रमज़ान पर वो बोले कि रमज़ान पर लाउड स्पीकर की परमिशन मिलनी चाहिए थी। इसके साथ ही उन्होंने सीएम पर शंकराचार्य का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मना किया है उसका मकसद कुछ और था। और भारत में जो धार्मिक मान्यताएं परंपराएं हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, उनकी परंपरागत रीति रिवाज में अगर धार्मिक आयोजनों में अगर लाउड स्पीकर की आवश्यकता है तो मुझे लगता है कि सरकार को उस सीमा में, चाहे वो रमजान का महीना हो, चाहे दुर्गा पूजा का महीना हो, उसमें अनुमति देना चाहिए। दुर्गा पूजा में तो ऑलरेडी बजता है साउंड्स। उन्होंने कहा हाँ, तो नहीं तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अगर दुर्गा पूजा में बजता है तो भाई रमजान के महीने में क्यों नहीं बजना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम, यह देश भारत के संविधान से चलता है और संविधान में सबके लिए बराबरी का विधान है। तो अगर दुर्गा पूजा में बज सकता है तो रमजान में भी बजने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप समर्थन में हैं? मैं समर्थन में हूँ। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुक ब्राह्मणों की पूजा करी और वही शंकराचार्य का कहना है कि दोनों डिप्टी सीएम शक्ति विहीन है। ये मुख्यमंत्री के पाप को धो रहे हैं। पोस्टर्स पे क्या कहना है? ये बात बिल्कुल सही है कि आप बताओ कि क्या दोनों डिप्टी सीएम ने पाप किया था क्या? ये पाप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया ने किया था। तो जो पाप करे प्रायश्चित उसे करना चाहिए। दूसरे के पाप का प्रायश्चित दूसरे के करने से कभी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है।